श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरे पीछे आप दोस्तों देख रहे हैं स्वर्ण जयंती पार्क, जिसको जापानी पार्क से भी जाना जाता है। और मैं आया हुआ हूँ शिव महापुराण कथा स्थल। यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं वो बताऊँगा। और अगर आपको बताऊँ तो मेरे पीछे हैगा वो रास्ता जो रोहिणी वेस्ट दिल्ली मेट्रो की तरफ से आता है। अगर आप भी दिल्ली में कहीं से भी मेट्रो लेकर के पहुंचते हैं इस कथा पंडाल स्थल तक, तो आपको आना है रोहिणी वेस्ट और उसके गेट नंबर 3 से नीचे बाहर आ जाना है। वहां से आपको ई रिक्शा लेकर के कथा पंडाल स्थल तक पहुंच जाना है। सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं वो रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से आता है। और जब आप इस तरफ से आएंगे ई रिक्शा से या पैदल चल के, तो आपको सामने ये कथा पंडाल स्थल का मुख्य गेट मिलेगा, जहाँ पर अभी मेन गेट बनाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। आइए दोस्तों, अब आपको अंदर लेकर के चलता हूँ और कथा पंडाल स्थल दिखाता हूँ। तो दोस्तों अंदर आ चुके हैं कथा पंडाल की ओर, और आपको कथा पंडाल स्थल के नज़दीक लेकर के चलता हूँ और वहाँ का जो भी व्याख्यान है, जो भी जानकारी है, आपको बताता भी जाऊँगा और वीडियो के माध्यम से दिखाता भी जाऊँगा। कथा पंडाल स्थल की ओर जाने वाले हर रास्ते पर इस तरह से लाइटें लगाई जा चुकी हैं। और जब रात्रि का यहाँ पर ये रात के समय जब ये लाइटें जलेंगी तो कितना लुभावना सुंदर रंग बिरंगा दृश्य होगा, सोच कर ही बहुत मज़ा आने वाला है, अच्छा लगने वाला है। सामने से मैं अंदर आया हूँ और अंदर आने के बाद में यहाँ पर 3 कथा पंडाल तैयार हो चुके हैं और कथा पंडाल के अब आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। अगर आपको कुल बताऊँ 3 पंडाल यहाँ पे लगे हुए हैं। पहला पंडाल ये वाला, दूसरा पंडाल ये वाला और तीसरा कथा पंडाल वो वाला है मेन पंडाल के राइट हैंड साइड पे। आइए अब आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। कथा पंडाल के अंदर जो पहले वाला कथा पंडाल है उसके अंदर की अगर आपको व्यवस्था यहाँ पर दिखाऊं तो लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जो भी शेष रह गई है, क्योंकि अभी कथा शुरू होने में 2 दिन का समय शेष है, तो वो भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको अगर दिखाऊं तो ऊपर आप देखेंगे बड़े बड़े शैंडलियर लगे हुए हैं, फ़ैन लगे हुए हैं, हेलोजन लाइट लगी हुई है। और यहाँ पर जो कारीगर लोग हैं वो इस काम को अच्छा बखूबी से अंजाम दे रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी लाल रंग की दरियाँ बिछी हुई हैं। तो ये है पहले पंडाल की जानकारी। अब आप सभी शिव भक्तों को मैं दिखाने जा रहा हूँ मुख्य पंडाल, जिसमें व्यासपीठ तैयार किया जा रहा है। और इस पंडाल के अंदर भी क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं वो भी आपको दिखाता हूं। तो अगर ऊपर आपको दिखाऊं तो ऐसे भगवा रंग में और लाल रंग की कपड़े वाली झालर लगी हुई हैं, हेलोजन लाइटें इसमें भी लग चुकी हैं। और ऊपर ये वाले बड़े वाले शैंडलियर हैं जिसमें रंग बिरंगी लाइटें जलेंगी जब रात का समय हो जाएगा। और इस तरह का ये शैंडलियर है जो कि जलने के बाद इनमें लाइटें जो हैं बहुत अच्छे रंग से आपको लुभावनी लगेंगी, सुंदर लगेंगी। और चलते हैं पंडाल की ओर। पंडाल में गर्मी से बचाने के लिए यहाँ जो भी शिव भक्त बैठेंगे उनके लिए आप देखेंगे तो आखिर तक जो है कूलर लगाए जा चुके हैं। आइए आपको लेकर के चलता हूँ व्यासपीठ की ओर। सामने आप दर्शन कर रहे हैं व्यासपीठ के, और देखेंगे कि पंडाल के नज़दीक ही व्यासपीठ के नज़दीक कितना बड़ा फ़ैन भी यहाँ पर लगाया हुआ हैगा और तैयारियां सामने चल ही रही हैं। व्यासपीठ के ठीक सामने का ये नज़ारा है, और जिनके सौजन्य से ये शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है उस संस्था का नाम है शिव सेवा संस्थानम रिठाला दिल्ली, और उसके संस्थापक हैं श्री अमोघ अंबुजानंद जी महाराज। और जैसा कि सामने लिखा ही है कि वही शिव महापुराण कथा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक होगी। तो ये जानकारी तो आपको मिल ही जाती है। और इसके ठीक सामने यहाँ पर बनती हुई आप व्यासपीठ का नज़ारा भी देख सकते हैं। सामने व्यासपीठ का नज़ारा, और इसके ठीक सामने यहाँ पर ये सोफ़ाज़ वगैरह लगाए गए हैं। जो भी वीआईपी पर्सन होंगे, वीवीआईपी पर्सन होंगे, और ये कुछ चेयर्स भी लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं पंडाल की सामने तैयारी चल ही रही है बहुत तीव्र गति के साथ में। सामने आपको मैंने दिखाया मुख्य पंडाल जिसमें व्यासपीठ लगी हुई है, जहाँ पर हमारे आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण कथा का मंचन करेंगे, हम सबको सुनाएंगे। और हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर दिल्ली से, दिल्ली एनसीआर से और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बैठ करके उनकी मधुर वाणी में इस शिव कथा पुराण का
शिव पुराण कथा का रसपान कर पाएंगे। तो दोस्तों तीसरा पंडाल ये वाला हैगा। यहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं, दरी आदि बिछाई जा चुकी है और इसमें भी अगर आपको बताऊँ तो पंखे, शैंडलियर, हेलोजन लाइट और जहाँ भी तक भी आपकी नज़र जाएगी सब जगह कूलर आदि लग चुके हैं। हाल में अगर आपको दिखाऊं तो कुछ यहाँ पर शिव भगत पहुँच चुके हैं, वो सामने भी बैठे हुए हैं और उधर भी सामने एक ग्रुप बैठा हुआ हैगा, वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी कुछ लोग शिव भगत पहुँच चुके हैं। व्यासपीठ में दोस्तों कुछ महिला और पुरुष यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए, जो कि बोलेंगे यहाँ पर आकर के हमारे पूजनीय पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, और उनके प्रेम में यहाँ पर खींचे आए हैं उनके कुछ शिव भगत। तो इन्हीं से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम यहाँ पालम से आए हैं। मेरा नाम अनीता है, पालम से आई हूँ और यहाँ पे रुकने के लिए 7 दिन तक रुकेंगे। बाप अपने बाप का घर में रुकने आए हैं जी। तो अभी आप कब पहुँचे यहाँ पर? मैं अभी यहाँ पे सुबह पहुँची हूँ 12 बजे और यहाँ पे सेवा देने भी आई हूँ। जितनी मुझे सेवा दी जाएगी मैं उतनी सेवा यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी जैसे पहुँचे हो तो कुछ जानकारी प्राप्त हो गई है कथा पंडाल में? क्या चीज़ कहाँ पे होने जा रही है? हाँ, ये रोहिणी सेक्टर 10 में कथा हो रही है, जैपनीज पार्क में। आप यहाँ पे आइए, कथा का लाभ लीजिए और अपनी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। आने वाले शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही कहेंगे, मैं तो कहूँ जितने भी भक्त हैं अपने बाबा से जुड़ो और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करो। बाबा सुनते हैं, जितने भी दुख होते हैं बाबा सब कष्ट हर लेते हैं। ठीक है जी। आप हर हर महादेव। हर हर महादेव। इनसे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। आपका शुभ नाम जी? सुनीता। आप कहाँ से आए हैं? भजनपुरा यमुना विहार। अच्छा, भजनपुरा यमुना विहार से। आपका ये आज यहाँ पर कथा स्थल पर पहला दिन है? नहीं जी, दोबारा आए आज दोबारा आए हैं? हाँ जी। तो क्या विचार है आपका, यहाँ पर लगातार रुकेंगे या डेली आना जाना करेंगे? नहीं, यहीं पे रुकेंगे जी, पंडाल में। यहीं पे रुकेंगे। हाँ और आपके साथ और कौन कौन आया है? हमारे हस्बैंड है जी। अच्छा जी। हाँ आप भी कोई संदेश देना चाहेंगे यहाँ शिव भक्तों को जो यहाँ पहुँच रहे हैं? हाँ जी, मैं तो ये कहूँगी कि सब आए और बस सब अपना कथा का लाभ उठाएं और बाबा की भक्ति में सब अपना होता है। अच्छा। सबकी मनोकामना पूरी हो। और आपको जानकारी होगी 16 तारीख को यहाँ पे कलश यात्रा निकलेगी। हाँ जी, हाँ सुबह जी। 7 बजे का समय है। हाँ जी। ठीक बात है जी? हाँ जी। 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक शिव महापुराण कथा का संबोधन हमारे प्यारे पंडित जी करेंगे, प्रदीप मिश्रा जी। हाँ जी। और उसके बाद में 24 अप्रैल को यहाँ पे सामूहिक विवाह भी किया जाएगा। हाँ जी। और भोजन आदि की व्यवस्था दोपहर और शाम शिव सेवा संस्थानम रिठाला दिल्ली वालों की ओर से ये की जा रही है सभी शिव भक्तों के लिए यहाँ हाँ जी। पर। तो आकर के अभी पहला दिन आपका कैसा लग रहा है यहाँ पे व्यवस्था जो देख रहे हैं चल रही तैयारियों को? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों अगर आपको दिखाऊं तो ये है मुख्य कथा पंडाल, जो कि यहाँ पर 3 लगाए गए हैं। और आपको भी अगर यहाँ आने में कोई मेरे से जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और मैं आपका भरसक प्रयास करूँगा कि आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। और अब मैं आपको उस ओर लेकर के चल रहा हूँ जहाँ पर दिल्ली के अंदर विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके यहाँ पर उनका निरंतर पूजन किया जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब उसी स्थल की ओर जहाँ पर ये पूजन किया जाएगा। आइए दोस्तों अब आपको उस कथा पंडाल स्थल की ओर लेकर के चलता हूँ जहाँ पर कि एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा का। और यहाँ पर बहुत ही भव्य और ऐसा दृश्य होने जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे। ये स्थान गवाह बनेगा, साक्षी बनेगा कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना कि आज तक दिल्ली में ही नहीं विश्व में भी कहीं पर 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं की गई होगी। और अगर आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं तो चारों तरफ से कुछ ऐसा है, वो देखेंगे आप। छोटे छोटे पंडाल हैं जो कि पिरामिड नुमान लगाए जा चुके हैं और ये यहाँ तक आप देखेंगे। और इस तरफ भी कुछ पंडाल लगे हुए हैं और सामने देखेंगे आप एक बड़ा पंडाल है। तो उस पंडाल की ओर भी आपको लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक अपील करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको यहाँ के लगातार डेली के अपडेट मिलते रहें और आपको पता चलता रहे कि कलश यात्रा देखने को मिले आपको, जो यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है वो आपको जानकारी मिलती रहे। और आप अगर किसी तरह से यहाँ पहुँचने में परेशानी दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो मेरे को कमेंट कर के भी आप जानकारी मेरे से ले सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक काम और कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए अब आपको दूसरी जगह पर लेकर के चलता हूँ।
दोस्तों आपको अगर दिखाना शुरू करूं तो सामने हैं 3 वो मुख्य पंडाल जहां पर शिव पुराण कथा का आयोजन होगा, और एक वो सामने गेट दिखाई दे रहा है जहां से अंदर आया जाएगा और बाहर जाया जाएगा। और उसी कथा पंडाल के ठीक पीछे यहां पर आप सभी शिव भक्तों के लिए भोजनशाला का निर्माण किया जा रहा है। तैयारियां काफ़ी हद तक हो चुकी हैं, फिर भी आगे जो भी अंदर चलकर दिखाई देता है वो आपको बताता हूं। तो लीजिए जी, उस स्थान पर आ गए जहां पर आपको शिव सेवा संस्थानम रिठाला दिल्ली वालों की ओर से आप सभी पहुंचे शिव भक्तों को यहां पर दोपहर को भी और रात को भी जो यहां कथा स्थल पर रुकेंगे और कथा में शामिल होंगे, उन सब के लिए यहां पर भोजन की व्यवस्था की गई हैगी। और अब मैं आपको इसी पंडाल में आगे लेकर के आ गया हूं जहां पर इस मेगा किचन के अंदर आप सभी हज़ारों लाखों भक्तों के लिए भोजन प्रसादी का इंतज़ाम किया जा रहा है। और यहाँ पर बन रही किचन के लिए, रसोई के लिए ये भट्टियाँ जो हैं ज़मीन में खुदाई करके उनको तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई जो सामान है वो भी यहाँ पहुँच चुका है, और आगे भी आपको अपडेट देंगे, बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ तक की जानकारी इतनी ही है। आप सभी शिव भक्तों के लिए यहाँ पर जो भोजन प्रसादी सामग्री का निर्माण होगा, बनाई जाएगी यहाँ किचन में, उसका ये भंडार गृह है। और यहाँ पर कुछ सेवादार जो हैं इस सेवा में शामिल है, और यहाँ पर आई हुई सब्जियों को, भोजन में जो भी सामान लगेगा उसको यहाँ भंडार गृह में लेकर के आ रहे हैं। और ये भंडार गृह आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा भंडार है। बहुत सारे भक्तों ने यहाँ पर आकर के अनाज, घी, तेल, मसाले, सब्जियाँ, फल, फ्रूट, दूध, दही आदि दिया है। आप भी अगर इस तरह का कोई अन्न दान, श्रम दान, धन दान आदि करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके कार्यालय से मिल सकते हैं। किचन के अंदर भट्टियों का निर्माण किया जा रहा है, और ये छोटा सा एक दृश्य है कि कितना सारा यहाँ पे भोजन बनेगा, और इन भट्टियों में ये सारा भोजन प्रसाद बनाया जाएगा। तो दोस्तों सामने जो आपको मैं पंडाल दिखा रहा हूँ वो है भोजनशाला वाला पंडाल, और उसी के साथ सामने पीछे की तरफ अगर आपको आएंगे तो जो यहाँ पर शिव भक्त रहेंगे, रुकेंगे 7 दिन के लिए, उनके लिए टॉयलेट आदि की व्यवस्था का काम शुरू किया जा चुका है। तो अगर आपको लगातार दिखाना शुरू करूँ तो ये यहाँ पर ये देसी स्टाइल वाले टॉयलेट्स बना दिए गए हैं। आप सामने देख सकते हैं, लेबर लगी हुई है, काम कर रही है, और आगे तक ये बने हुए हैं। और जो भी इनकी संख्या होगी वो सभी आपके लिए होगी। और एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि साफ़ सफाई का आपको भी यहाँ की जिम्मेदारी लेनी होगी। और यहीं पर आपके लिए वॉशरूम यानी कि बाथरूम, स्नानघर आदि भी बनाए जाएंगे। तो यहाँ तक का अपडेट दोस्तों ये भी कंप्लीट हो जाता है। दैनिक दिनचर्या की जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मिस्त्री बैठे हुए हैं, एक का नाम है विनोद और एक का नाम है नवीन। तो ये अपना भाई पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आप सबके लिए ये सेवा को अंजाम दे रहे हैं। और आगे भी आपको अगर दिखाऊं तो इसी तरह से टॉयलेट और वॉशरूम की सुविधा तैयार की जाएगी आप सभी के लिए। दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता हुआ अब इस वीडियो को विराम देने जा रहा हूं, और फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज़्यादा अपडेट देने की कोशिश करूंगा और आपकी सहायता करूंगा कि आप यहां कथा पंडाल तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर अपने सवाल कीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।